ख्याल रखना, मम्मा बहुत मस्ती करती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि। सो मेरे रीसेंट व्लॉग से आपको पता होगा दैट मैंने गोवा एंड मालवन ट्रैवल किया था एंड वी केम बैक ऑन 1st of February अराउंड 5:30 एंड सेकंड को रेस्ट लेके थर्ड को अगेन आई एम गोइंग दिस टाइम टू माय होम मम्मा पापा के पास ऑलमोस्ट 2 साल बाद आई मीन फाइनली। So before I start the vlog, I just want to request if you haven't subscribed, please do. So just like I mentioned, मैं 2 साल बाद घर जा रही हूँ ऑलमोस्ट। आई एम गोइंग बाय एयर बट लुक एट माई लगेज आई मीन इतना सारा कुछ वो भी अकेले दैट टू विथ बच्चा। आई डोंट नो मैं कैसे मैनेज करूंगी। जय माता दी हो जाएगा। तो सुबह यहाँ पे ये अपना काम कर रहे थे एंड बेबी मस्ती, फिर मैंने नहा के पूजा किया एंड आई स्टार्टेड गेटिंग रेडी। दिस व्लॉग इज अगेन वेरी स्पेशल, नॉट बिकॉज मैं 2 साल बाद जा रही हूँ बट बिकॉज बेबी पहली बार घर जा रही है। ऑल्दो मैं सुबह उठी थी बट स्टिल मुझे इतनी सारी चीजें मैनेज करनी थी कि मुझे सिर्फ 3 घंटे की नींद मिली बिकॉज एक दिन पहले ही हम मालवन से आए थे एंड दैट्स वाई मुझे घर से निकलने में थोड़ा लेट हो गया। वाइल आई वॉज गेटिंग रेडी ये मुझे कॉन्स्टेंटली खाना खिला रहे थे बिकॉज अगर मैं खुद से खाने बैठती तो बहुत लेट हो जाता। आज सिर्फ मैं और बेबी जा रहे हैं, ये हमारे साथ नहीं आएंगे बिकॉज मैं काफी लंबा रहने के प्लान से जा रही हूँ बिकॉज काफी ज्यादा टाइम भी हो गया है एंड मम्मी और भैया भाभी के अलावा कोई और इससे मिला भी नहीं है। पापा ने तो अभी तक से देखा भी नहीं है, फिर चाचा चाची कजिन सबसे मिलाना है एंड इतने सारे लोग तो नहीं आ सकते, तो मैंने सोचा क्यों ना हम ही चले जाए। वैसे हमारे घर से एयरपोर्ट इज लाइक ओनली 10 मिनट्स मैक्सिमम इवन इन ट्रैफिक, बट आज मतलब अलग ही लेवल का ट्रैफिक था। 12:50 की मेरी फ्लाइट है एंड 1 डेढ़ घंटे पहले मुझे वहां पे होना चाहिए बट 11:30 बजे तक मैं कार में ही थी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लग रहा था बस मुझे पहुंचा दो भगवान, ये ट्रैफिक किसी तरह से कम कर दो, बट ये ट्रैफिक खत्म ही नहीं हो रहा था। यार एक और सिग्नल लग गया। ये सिग्नल ही है, इसी का ही बस स्टॉप है। पिछले 15 मिनट से हम लोग ट्रैफिक, यूजुअली यहाँ इतना ट्रैफिक नहीं होता बट आज जाना है तो आज तो होना है। खुल गया। ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया। ला 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 ला। 12:55 की फ्लाइट है एंड 11:42 हम लोग कार में ही है। खार नहीं, कार 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 खार खार, तुमने खार बोला था। अरे हो जाता है ना, अब गले में गले में खराश है। मिक्स की गोली लो, किचकिच दूर करो। खराश है तो ख से ख ख ख ख हो जाता है। हो गया तो खराश का ख अरे और मेरी लेडी शाहरुख कार का खान। ख। अरे भाई हट जा, मेरे को बहुत जल्दी है, आज मैं बोल सकती हूँ मुझे जल्दी है। As he saw me that I am getting tense to light up my mood, ये कुछ भी मस्ती कर रहे थे so that मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ। एंड जब हम एयरपोर्ट के पास पहुंचे तो इतनी खुशी हुई ना कि मैं गाने लगी। इंडिगो इंडिगो प्लीज डोंट गो। यहाँ मैं बेबी के साथ ट्रैवल कर रही थी पहली बार, ये उसकी फर्स्ट फ्लाइट होने वाली है तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी उसके लिए। एट द सेम टाइम मैं थोड़ी नर्वस भी थी कि अकेले सब कुछ कैसे मैनेज होगा। ख्याल रखना, मम्मा बहुत मस्ती करती है। ठीक है, बाय बाय सन्वी, बाय, आई लव यू। तो ऑलमोस्ट 12 बजे हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लिटरली भाग के अंदर जाना चाहिए बट मैं बहुत रिलैक्स धीरे धीरे जा रही थी बिकॉज मुझे ना एक अजीब सा ही कुछ लग रहा था अंदर में, इनसे दूर जा रही थी प्लस बच्चे के साथ इतना सामान ये सब, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था एंड बेचैनी भी हो रही थी। अंदर जैसे ही मैं गई उन्होंने बोला गेट्स क्लोज हो गए हैं बट दे वर रियली काइंड, उन लोगों ने मेरी हेल्प की। मुझे थ्रू आउट उन लोगों ने कोई ना कोई अकम्पनी किया एंड मुझे लेके आए। जैसे ही मैं एंटर की गेट्स क्लोज कर दिए उन्होंने बट फाइनली वी मेड इट टिल हियर एंड आई वाज सुपर हैप्पी बिकॉज मेरे पास लिटरली 3 लगेज था, एक मेरा लैपटॉप बैग, एक बेबी बैग और एक मेरा बच्चा। तो वो भी सो गई थी तो काफी ज्यादा हैवी फील हो रहा था मुझे, मेरे लिटरली कंधे दुख गए। इफ आई हैव टू शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस आई वुड से थोड़ा जल्दी निकलो अगर बच्चा है तो, एंड सेकेंडली कम सामान लो, एंड थर्ड किसी के साथ ही ट्रैवल करो बिकॉज यू विल बी नीडिंग इट स्पेशली एट द सिक्योरिटी चेक। सो जैसे तैसे मैनेज करके सिक्योरिटी चेक एंड एवरीथिंग वी मैनेज्ड इनसाइड द फ्लाइट एंड वाइल टेक ऑफ एंड लैंडिंग मैंने बेबी को ब्रेस्ट फीड किया। प्लस आई हैव ऑल्सो एडेड कॉटन बर्ड्स इन हर ईयर सो दैट उसके कानों में दर्द ना हो। अलॉन्ग विद दिस मैंने उसे बॉटल फीड भी किया जब जब उसे भूख लगी। शी
she was very happy and relaxed throughout the travel because I followed few things. मैंने उसे engage करने के लिए यहाँ पे spinners लिए थे. I tried to get her connected with co-passengers to distract her mind. मैंने उसके लिए यहाँ पे इंडिगो की बुक्स रीड की, कुछ कुछ कहानियां सुनाई, उससे बातें की एंड फाइनली अराउंड 2:56 हम पहुंच जाते हैं पटना एयरपोर्ट, जहाँ पे मुझे लेने पापा और मामा आए हुए थे। तो मैंने अपना सामान कलेक्ट किया बेल्ट से एंड बिकॉज मैं सबसे लेट बोर्ड की थी तो मेरा सामान सबसे पहले आ गया। टकले होके पापा आ रहे हैं। ये क्या हाल बना लिया पापा? हेलो लड्डू। 450 प्रणाम मामू। हाँ, इतने टाइम बाद पापा को देख के बहुत अच्छा लग रहा था, बट उन्होंने बाल कटा लिए थे तो थोड़े अलग लग रहे थे। यहाँ पे पापा को मेरे से मिलने से ज्यादा बच्चे से मिलने की खुशी थी एंड ही वांटेड टू टेक हर बट वो सो रही थी, बट स्टिल आई गेव हिम। एंड जैसे ही वो उठी उसने पापा को देखा एंड शी इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज वो फोन पे डेली बात करती थी। इसके बाद जब हम घर पहुंचे तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा मम्मी ने और चाची लोगों ने गेट को सजाया था एंड इट वॉज रियली स्पेशल कि उन लोगों ने इतना प्यारा वेलकम किया बेबी का। जस्ट लाइक आई सेड, यहाँ पे बेबी के आने की खुशी सबको इतनी ज्यादा थी कि सब बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे और उसके आने की खुशी में ये देखो इतना कुछ इन लोगों ने कर दिया था। सरप्राइजिंगली वो किसी को देख के बिल्कुल भी नहीं रोई एंड सबके साथ इतना ज्यादा खुश थी एज इफ सबको बचपन से जानती हो। ये सब देख के आई फेल्ट सो ओवरवेल्म्ड। इसके बाद यहाँ पे बेबी की आरती हुई एंड साथ ही हमने केक कट भी की। ले 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 ले। जनरली बच्चे जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो रोते हैं, बट यहाँ पे केस पूरा उल्टा था। रोना तो छोड़ो, वो तो खुश हो रही थी, उसे इतना अच्छा लग रहा था एंड उसे इतना खुश देख के मुझे बहुत खुशी हुई। आई थिंक मेरा बच्चा काफी ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होने वाला है बिकॉज शी इज सुपर फ्रेंडली। तो बेबी होने के बाद हम लोग काफी सारे ट्रिप्स पे गए, बट ये वाले की बात अलग ही थी। इसमें था सुकून जो कि मुझे मिलने वाला था फ्रॉम द मदर ड्यूटी एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसको लेके बिकॉज यहाँ मुझे लिटरली बेबी को एक सेकेंड नहीं लेना था। इसको लेने के लिए यहाँ लिटरली लोग खड़े थे लाइन में। तो मैं तो बहुत रिलैक्स कर रही थी और अच्छा अच्छा खाना खा रही थी। मम्मी ने मेरे लिए काफ़ी टेस्टी खाना बनाया था जिसे मैंने इंजॉय किया। एंड आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं इस टेस्टी टेस्टी खाने के साथ। अब मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।